बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है और क्या गोल्ड को हमने हार्ड डिप से बाई की तरफ उठाना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी गोल्ड एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करेंगे, जैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करके आप इस प्रीमियर ग्रुप में हिस्सा ले सकते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग सेल में थे और हमने हर डिप से बाय उठाई, बाय की लीड दी और बाय की ना सिर्फ लीड दी बल्कि विद रीजंस। ये देखिएगा कि विद रीजन यहाँ से मार्केट ने बार बार मूव किया है, यहाँ से मार्केट मूव करती हुई ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिएगा पिन पॉइंट एंट्री थी विद जीरो फ्लोटिंग 66 से 62 की बाय थी और ऑलमोस्ट 600 पिप्स मार्केट में एंजॉय करवा चुकी है। ये है एनालिटिक की पावर और ये ना सिर्फ एक जोन से है बल्कि इसी जोन से हमने बार बार मजे लिए हैं और इसके जोन से विद रीजंस ट्रेड दी गई थी। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। डिसीजंस आपका है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। क्या आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ रिलेटेड है जिन बेचारों को खुद भी नहीं पता क्रिएट कैसे करनी है, जोन्स का नहीं पता, खुदारा इन स्कैमर ग्रुपों से बचे। लर्न करना है, सीखना है, इस फील्ड से कुछ बनना है तो सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आते हैं 1 अप्रैल में और 1 अप्रैल में आज जो हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:15 पे, फिर 4:30 पे और 6 बजे। ये न्यूज़ इम्पैक्ट मार्केट तो वैसे हर वक्त ही हलचल में आजकल है, मगर ये न्यूज़ के वक्त भी मार्केट अच्छा खासा मूव देती है। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। H1 के चार्ट हमें क्या कहते हैं, तो अगर हम H1 के चार्ट पे आएँ तो H1 के चार्ट पे इंडिकेशंस कल मैंने की थी। मैंने कहा था मैंने बायर्स हूँ और बाय के लिए मैंने एरिया दिया था। आज भी मार्केट में ये जो हमारा फ्यूचर्स कलर्स है, इतना खूबसूरत इंडिकेटर है, ये फ्यूचर कलर्स क्या दे रहा है, ये बाय के इंडिकेशंस दे रहा है। प्राइस 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ और प्राइस ने ये ऊपर बाय की मूव भरपूर दी है। हम भी बाय की तरफ थे और हमने भी हर डिप से बाय ही उठाई है। कल भी 4495 नाइट पे लास्ट बाय थी हमारे ग्रुप में और आप यहाँ से देखिएगा कि 4495 से लेके मार्केट अभी तक कितना ऊपर जा चुकी है। ये है एनालिटिक की पावर। आप भी इस ये थी 4495 और यहाँ से ये मार्केट कितना ऊपर जा चुकी है। आप भी इस ग्रुप में हिस्सा ले सकते हैं। तरीक़ेकार मैंने बता दिया। आज के लेवल्स क्या होंगे, आज के जोन्स क्या होंगे, वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मैंने पहले मार्क करके आपके लिए रखे हुए हैं। अगर मैं अपना इंडिकेटर करूँ ऑफ थोड़ा सा, ताकि कुछ फिनोमिना क्लियर हो, जो कि मुझे हेल्प मिलती है आपको समझाने के लिए, और इंडिकेटर मुझे मदद देता है कि मार्केट ने किस तरफ जाना। तो अभी मार्केट का जो पहला टारगेट है ऑलमोस्ट 4735, जहाँ पे मार्केट पहुँचने की कोशिश कर रही है, ये मार्केट के टारगेट है। स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने आपको कल गाइड करने की कोशिश की थी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे ये मार्केट ने जब कर दिया और इस स्ट्रक्चर्स को भी ब्रेक कर दिया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली। अब मार्केट में जो आज का टर्निंग पॉइंट है लिख लीजिएगा 4602 के पास होगा, यानी ये जहाँ पे मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गई है इसी का ही टर्निंग पॉइंट है। जब तक मार्केट इससे ऊपर रहती है हम बाय की तरफ देखिएगा। अब ये देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का फासला ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का। तो आप कहेंगे सर बहुत बड़ा गैप है, कैसे देखें, तो फर्स्ट सपोर्ट छोटे टाइम फ्रेम के वाले से जब आप शिफ्ट होंगे तो ये वाली सपोर्ट है जहाँ से हमने पिन पॉइंट एंट्री पकड़ी है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल ये है। उसके बाद मार्केट अगर नीचे आती है तो सेकंड सपोर्ट का लेवल ये वाला है। अब ये सपोर्ट भी मैं मार्क कर देता हूँ। अब प्राइस क्या कर रही है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। पहला टारगेट जहाँ से मार्केट कुछ रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं 4735 और उसके बाद ऊपर 4806 और फिर 4866। ये आज के लेवल है, इनको नोट डाउन कीजिएगा, स्नैपशॉट कर लीजिएगा, बहुत तरह का फायदा रहेगा। और अब इस रेजिस्टेंस लेवल से ये जो स्ट्रक्चरल जोन है, यानी यहाँ पे देखिएगा कि 2 फ्रैक्टल इकट्ठे हुए थे, वीक रिजेक्शन थी और यहाँ से प्राइस डायरेक्टली नीचे गिर गई थी। तो यहाँ पे हाईली रेजिस्टेंस का एरिया है जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रही है। सुबह भी यहाँ से ये देखिए रेजिस्टेंस लेके नीचे आई और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ी। अब अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता और यहाँ से वीक बना के नीचे की तरफ आती है और यहाँ से अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कंफर्मेशन की सेल क्या है, M1 का टर्निंग पॉइंट, M1 की इनगल्फिंग, M1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो फिर आप सेल की तरफ देख लीजिएगा, यहाँ से ये जो सेल का जोन बनता है। अब टर्निंग जोन ये है, उसके बाद यहाँ से अगर ऊपर बढ़ती है तो बढ़ने के बाद फिर अगला लेवल्स मैंने दे दिया और नीचे अगर आती है तो सपोर्ट का लेवल क्या होगा, तो मेरा सपोर्ट का लेवल इंटरनल बेस पे, चूंकि ये H1 की बेस पे मैं करता हूँ तो फिर M15 पे शिफ्ट हो जाइएगा, M5 पे शिफ्ट हो जाइएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है
यानी मार्केट अगर नीचे आती है तो स्ट्रक्चरल बेस पे पहली सपोर्ट 4664 की है। एरिया बड़ा है मगर इसी एरिया से हमने पिन पॉइंट एंट्री बाय के पकड़ किया है, क्योंकि देखिए इंट्राडे वीडियो होती है और इंट्राडे वीडियो के वाले से मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ। तो इंट्राडे वीडियो में मार्केट के ये मूव्स है। उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आती है, यानी यहाँ पे जो मैंने एरिया मार्क किया है स्ट्रक्चरल बेस भी है और स्पैन एक ही सपोर्ट भी है। उसके बाद इससे नीचे आती है तो इंट्राडे के वाले से मैंने H4 के वाले से, और ये यहाँ पे ये सपोर्ट, यानी यहाँ पे ये फ्रैक्टल एरिया और यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन, तो ये मैं एक सेकंड सपोर्ट ये लगाऊंगा। थोड़ी सी सपोर्ट्स आज ये वाली है, ये इंट्राडे के वाले से है, ये है ये वाली, यानी यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन भी है और यहाँ पे फ्रैक्टल का एरिया भी है। तो मेरे पास ये सपोर्ट के लेवल्स हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल था, जहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करके नीचे आने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे अगर M1 की इनकल्फिंग होती है तो यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो पहला टारगेट आपका ये ब्लू लाइन येलो लाइन 9 पीरियड की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से मजीद नीचे जाती है तो फिर ये एरिया, और यहाँ से फिर मजीद ऊपर है। मार्केट में चूंकि मेन ट्रेंड क्या है, बाय का है। अब जो सेल है वो इनकाउंटर होगी। अगर आप सोचना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फिर तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखने के आदी हैं तो माइट भी आपके पल्ले कुछ भी ना पड़े और आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी लॉस का इस्तेमाल, क्योंकि जब तक स्टेशंस क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको जोन्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको जोन्स का पता नहीं होगा, कैसे आगे बढ़े। सीखें, खुद सीखें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये था एनालिटिक। आपकी राय क्या है? आप किस तरह मार्केट को सोच रहे हैं? आप क्या मार्केट को यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हुए सेल करना चाह रहे हैं? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।